जय हिंद। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपके लिए बहुत ही खुशखबरी वाली बात है, क्योंकि बिहार पुलिस होमगार्ड का जो आपका ऑनलाइन डेट है वो जारी हो चुका है। अब आपकी भर्ती बहुत ही जल्द पूरी करा ली जाएगी। तो जानते हैं आपका बिहार पुलिस होमगार्ड में कौन कौन आवेदन कर सकता है, क्या आपकी योग्यता होना चाहिए, क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कितनी आपकी एज होना चाहिए। इसके अलावा आपको पता है 15,000 प्लस पोस्टों पर आपकी डिस्ट्रिक्ट वाइज ये आपकी वैकेंसी आई हुई है। तो क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, क्या पहले फिजिकल होगा या पहले रिटन एग्जाम होगा, या केवल केवल फिजिकल से ही आपका वो पूरा भर्ती कर लेंगे, सब कुछ जानेंगे। सैलरी आपको इसमें कितनी मिलती है, इसके अलावा आपका ऑनलाइन डेट कब से है और फिजिकल में क्या क्या होने वाला है, सब कुछ जानेंगे पूरा बिहार पुलिस होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आपकी ये भर्ती बिहार पुलिस में होमगार्ड के पद पर निकली हुई है। कई सालों के बाद आपकी ये भर्ती आई है। पिछली आपकी भर्ती बिहार पुलिस होमगार्ड ड्राइवर की निकली थी आपकी, ठीक है। बात करें कितने पदों पर आपकी ये भर्ती है, तो 15,000 पदों पर आपकी ये वैकेंसी आई है, ठीक है। कितनी है? 15,000 पद हैं। और आपकी ये जो पद हैं ये आपके जिला वाइज पद हैं, आप अपने जिले में ही आवेदन कर सकते हो। जिला वाइज आपकी वैकेंसी निकली हुई है। वर्तमान में अभी 15,000 ही निकली है, क्या पता आगे और बढ़ भी सकती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब बात करते हैं ऑनलाइन के बारे में, सब कुछ बताऊंगा आपको एक एक करके, आपको पूरा देखना है बस। ऑनलाइन डेट कल ही जारी हुआ है, आपका नोटिफिकेशन 27 मार्च। आज कितना हो गया है? आज हो गया 21 मार्च। तो आपका 6 दिन बाद आप इसमें आवेदन कर सकते हो, 5-6 दिन बाद, ठीक है, 27 मार्च से। और आवेदन की लास्ट डेट है 16 अप्रैल, ठीक है। और बात करते हैं इसकी फीस के बारे में कि कितना फीस लगने वाला है। तो देखो, इसका नोटिफिकेशन आएगा तभी आप कह सकते हैं ये फीस आपका, लेकिन फीस कुछ ज़्यादा ही रहेगा, फीस कम आपका नहीं रहेगा। तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस 675 रुपये, बहुत से बहुत 600 रुपये कर लेंगे, ये फीस वो अच्छा तगड़ा लेने वाले हैं, ध्यान रखना। क्योंकि बिहार में जितना भी वैकेंसी आता है उसमें 500 से नीचे तो कोई बात नहीं होती है, ठीक है। ऐसे ही अपना यूपी में है, ठीक है। तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से 675, SC ST से 180 रुपये लगने वाले हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं एज के बारे में कि इसमें आपकी उम्र कितना होना चाहिए। तो देखो, 18 से 40 वर्ष, 100% कन्फर्म, 18 से 40 वर्ष आपकी एज इसमें होना चाहिए, ठीक है। अगर इसमें आप रिजर्व कैंडिडेट जैसे ओबीसी हो, ईबीसी हो, तो 3 वर्ष की छूट दी जाती है। SC ST को 5 वर्ष की इसमें छूट आपको मिलेगी। बात करें क्वालिफिकेशन कि भाई मैं इसको आवेदन करना चाहता हूँ, बिहार पुलिस में होमगार्ड की भर्ती निकली है, क्या मैं इसमें आवेदन कर सकता हूँ, क्या योग्यता होना चाहिए। तो सिंपल सा आपका इसमें 10वीं पास होना चाहिए, नहीं तो 12वीं। अभी ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि नोटिफिकेशन आएगा तभी पता चलेगा, ठीक है। या तो 10वीं होगा या आपका 12वीं पास होगा, ठीक है। तो 10वीं हो या 12वीं सभी लोग कर लेंगे होंगे, ठीक है। क्योंकि होमगार्ड का भर्ती है तो आपका 12वीं पास मांगेगा, क्योंकि अब तो देखो, पहले सैलरी कम था कि भाई कभी ड्यूटी लग रहा है कभी ड्यूटी नहीं लग रहा है, पहले ऐसा होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपको बराबर ड्यूटी मिल रही है। जो आपके पास में आपके जिले में होमगार्ड होंगे उनसे पूछना, अब बराबर ड्यूटी मिल रहे हैं और सैलरी भी बढ़ गई है, ठीक है। कितना सैलरी है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो 12वीं पास ही मांगेगा, लेकिन अभी क्लियर नहीं है, ठीक है। नोटिफिकेशन 27 मार्च के पहले पहले आ जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो सब पता चल जाएगा। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो देखो, सिलेक्शन के लिए आपका हाइट तो क्लियर है, 165 सेंटीमीटर आपका पुरुष का हाइट होना चाहिए, महिलाओं का 155 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। लेकिन पिछला जो भर्ती होमगार्ड का निकला है ड्राइवर का, उसमें महिलाओं का हाइट 153 मांगा गया है।
तो ये सब नोटिफिकेशन के आधार पर ही पता चलेगा, क्योंकि अभी आप देखोगे तो बहुत सारे यूट्यूबर्स वीडियो बना रहे हैं, कोई बोल रहा है इतना हाइट है, कोई इतना हाइट है, लड़कों का क्लियर 165 ही है, ये ध्यान रख लो, ठीक है। लेकिन कोई कह रहा भाई पहले फिजिकल होगा, कोई कह रहा केवल फिजिकल ही होगा, कोई कह रहा रिटर्न एग्जाम होगा, फिजिकल होगा, फिर से बनेगा। देखो भाई, आज का जमाना है और आपका भर्ती भी ठीक ठाक है, 15,000 आपका भर्ती है। और इसमें ऐसा है कि अभी कुछ क्लियर कह पाना नामुमकिन है, क्योंकि आपका फिजिकल तो 100% है, लेकिन रिटर्न एग्जाम है या नहीं ये सब नोटिफिकेशन के आधार पर ही पता चलेगा, ठीक है। और अगर रिटर्न एग्जाम लेते हैं तो भी अच्छी बात है, लेकिन रिटर्न एग्जाम लेंगे इसमें फिजिकल तगड़ा ही रहेगा, ठीक है, फिजिकल तगड़ा ही रहेगा। और फिजिकल तगड़ा होना ही चाहिए, कम से कम यार ये सोचो कि फिजिकल तगड़ा होगा तो गरीब जो बच्चा रहता है वो तो यार मान लो पढ़ने में उतना नहीं पढ़ पा रहा है तो कम से कम दौड़ तो निकाल लेगा, है? खेलने कूदने में तो वो आगे होता है ना, तो कम से कम दौड़ निकाल लेगा, तो कम से कम यार उसका सिलेक्शन तो हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ऐसा है कि इसमें फिजिकल तो 100% तगड़ा वाला होगा, जैसा कांस्टेबल का, बिहार पुलिस का, ठीक है, सेम वैसा फिजिकल होगा इसमें। और रिटर्न एग्जाम आपका हो सकता है वही पूछा जाएगा, लेकिन फिजिकल में क्या क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आपका रनिंग होगा, लॉन्ग जंप होगा, ठीक है, और आपका हाई जंप होगा। इसके अलावा यहाँ लिख देता हूँ हाई जंप, ठीक है, लॉन्ग जंप, लॉन्ग जंप मतलब लंबी कूद, हाई जंप मतलब ऊंची कूद, रनिंग होगा, इसके अलावा आपका गोला फेंक होगा। ये सब आपका फिजिकल में कराया जाएगा, ठीक है। अब भैया यूट्यूब वाले बता रहे हैं कि 1600 मीटर का रनिंग इतना होगा, इतना टाइम दिया जाएगा, इतने नंबर मिलेंगे, अभी कोई कह पाना क्लियर नहीं, क्योंकि ये भर्ती तो ऐसा नहीं कि हर साल निकल रही है या दो दो तीन तीन साल में, ये सालों साल में भर्ती आ रही है, ठीक है। तो इसका अभी क्राइटेरिया क्या है, कैसे सिलेक्शन होगा, क्लियर नहीं है। लेकिन ये तो सबको पता है फिजिकल होगा, रिटर्न एग्जाम होगा, तभी इसका सिलेक्शन लेंगे। लेकिन फिजिकल में कितने नंबर मिलेंगे, रिटर्न में कितने नंबर का होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, ये किसी को कह पाना नामुमकिन है। तो देखो इतना वेट कर लिया, तो अभी थोड़ा वेट और कर लो, 27 मार्च को आपको सब पता चल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप ये ध्यान रखना कि फिजिकल 100% है, और ये भर्ती बहुत ही जल्द कंप्लीट होगी। वो बोल रहे हैं कि जो आपकी भर्ती निकली थी अभी 2023-24 में, ठीक है, तो उसके साथ ही इसका कराना है। तो देखो फिजिकल हो या रिटर्न एग्जाम हो, वो बहुत जल्दी ही कंप्लीट कराएंगे। तो आपको पता चल गया कि भाई भर्ती आने वाली है, तो आपको बैठने का बिल्कुल भी नहीं है, आपको रनिंग अपना फिजिकल पूरा तैयार कर लेना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि भर्ती निकल आई फिर आप सोचो कि भर्ती निकली है फिर 1 साल बाद एग्जाम होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको पता है कि बिहार में चुनाव है, देखो लगातार दो दो वैकेंसी निकाल रहे यार, कांस्टेबल का भी उन्होंने एग्जाम डेट दे दिया। तो भैया वैकेंसी आपकी होमगार्ड की लटकेगी नहीं। और अदर स्टेट के अप्लाई कर सकते कि नहीं, तो भैया नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर कर सकते हैं तो भाई नोटिफिकेशन के आधार पर पता चलेगा, मेरे ख्याल से तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कांस्टेबल में कर सकते हो आप, बिहार पुलिस कांस्टेबल, ठीक है। फिर भी कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, मैं हो सकता है आपको कुछ डाउट रह गया हो तो मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। जय हिंद।